हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से रेडी किया है वो बुक से हमारी एनसीईआरटी एंड एलेन्स बुक, यानी कि जो एलन इंस्टीट्यूट है उसकी बुक से भी हमने अपना आज का टॉपिक रेडी किया है। तो बिना देरी के समझते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो किन स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट होने वाला है। तो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो जो स्टूडेंट्स 11th कर रहे हैं रेगुलर और जो 12th कर रहे हैं एनआईएस से, उन स्टूडेंट के लिए हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंट होने वाला है। और तो और जो नीट और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी हमारा आज का टॉपिक सफिशिएंट होने वाला है। तो बिना देरी के चलते अपने टॉपिक की ओर। टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो गाइस, मैं आपको टैक्सोनॉमिकल एड शुरू कराने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने टैक्सोनॉमी और नॉमेनक्लेचर और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे टॉपिक्स भी कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो डेफिनेशन देखते हैं अपनी टैक्सोनॉमिकल एड्स की और मतलब समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होता है टैक्सोनॉमिकल एड का। तो पढ़ते हैं अपनी डेफिनेशन। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर कलेक्शन ऑफ सैम्पल्ड और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। देखिए, टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है वो कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है? सैम्पल्ड और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स का। अब जो कलेक्शन है वो किस लिए करा गया है कलेक्शन, आइए पढ़ते हैं। विच हेल्प इन रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो कलेक्शन किया गया है सैम्पल्ड का और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स का, वो हेल्प करता है रिसर्च करने में और आइडेंटिफिकेशन करने में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए, हम टैक्सोनॉमिकल एड्स की डेफिनेशन एक और टाइप से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर एनीथिंग, मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स कुछ भी हो सकता है। विच हेल्प इन स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जो हेल्प करता हो किसमें, स्टडी करने में टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी क्या होता है, तो ये आप टैक्सोनॉमी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो शुरू करते हैं अपने टाइप टैक्सोनॉमिकल एड्स के। तो फर्स्ट टाइप है हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स का हर्बेरियम। क्या होता है हर्बेरियम, आइए समझते हैं हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंट्स। स्पेसिमेंट्स मतलब मॉडल। देखिए, जो हर्बेरियम है वो एक स्टोर हाउस है। जैसे स्टोर रूम होता है इसी तरीके से एक स्टोर हाउस है। वहाँ पे क्या कलेक्टेड है, वहाँ पे क्या रखा गया है, प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स। स्पेसिमेंट्स मतलब मॉडल रखे गए हैं वहाँ पे। क्यों रखे हैं, आइए समझते हैं। दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। जो मॉडल है उन्हें सुखाया गया है और उन्हें दबाया भी गया है और उन्हें प्रिजर्व्ड किया गया है एक शीट पर। जैसे एक मान लीजिए एक कागज़ की शीट होती है, उसी टाइप से एक कुछ शीट होती है जिन पे उसे प्रिजर्व करा गया है। मतलब कैसे प्रिजर्व करा गया है, पहले उन्हें सुखाया है उन ऑर्गेनिजम्स को, और क्या गया है, फिर प्रेस करा है और फिर उन्हें प्रिजर्व कर दिया उस शीट पे। ये शीट क्या होती है ये हम आगे ज़रूर देखेंगे। इसको मैं आपको फिगर के द्वारा भी समझाने की कोशिश करूँगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, दिस शीट आर नॉन एज हर्बेरियम शीट। देखिए, ये जो शीट है जिसके ऊपर हम ये प्लांट्स के जो स्पेसिमेंट्स हैं उन्हें प्रिजर्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपनी हर्बेरियम शीट होती क्या है, कैसी दिखती है हर्बेरियम शीट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, आइए मैं समझाता हूँ। देखिए गाइज, ये मैंने यहाँ पर फिगर बना रखी है। तो ऐसी ही होती है हर्बेरियम शीट। उस पर मान लीजिए कि ऐसा एक प्लांट दे रखा होता है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है। मतलब प्लांट्स को सुखा के और क्या करते हैं, उस पर प्रिजर्व कर देते हैं शीट पे। फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है उस शीट पे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नेम ऑफ कलेक्टर, मतलब
उस प्लांट को किसने कलेक्ट किया था, और फैमिली का नेम, प्लांट की जो फैमिली है उसका नेम, डेट और टाइम भी होता है उसमें, और प्लेस ऑफ कलेक्शन मतलब किस जगह से वो कलेक्ट किया गया था प्लांट, और वर्चुअल नेम भी होता है उस पर, और लोकेलिटी भी होता है। और लोकेलिटी से हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा हो सकता है, और क्या होता है, बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम भी होता है उस हर्बेरियम शीट पे। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर्बेरियम और हर्बेरियम शीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, जो है बॉटनिकल गार्डन। देखिए बॉटनिकल से आपका मतलब समझ ही चुके होंगे आप बॉटनिकल से कि किस चीज़ से है, प्लांट से रिलेटेड है। आइए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है बॉटनिकल गार्डन। These specialized garden has collection of living plants to study। देखिए जो ये गार्डन है वो स्पेशलाइज्ड गार्डन है और उसके पास क्या है, कलेक्शन है लिविंग ट्रीज का, मतलब जो जिंदा है ट्री उनका कलेक्शन है इस गार्डन में। और किस लिए कलेक्शन है, टू स्टडी, स्टडी करने के लिए कलेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉटनिकल गार्डन। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ईच प्लांट इज लेबल्ड विद इट्स बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। देखिए जो प्लांट्स होते हैं उस बॉटनिकल गार्डन में उन पे लेबल लगा होता है। लेबल किस चीज़ का लगा होता है, उनका बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं हम। तो उस चीज़ का लेबल लगा होता है, मतलब कि उस पर लिखा होता है पेड़ पे लेबल लगा के कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है और उसका फैमिली क्या है, उस प्लांट की फैमिली क्या है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम एग्जाम्पल ऑफ बॉटनिकल गार्डन, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने बॉटनिकल गार्डन के। आइए पढ़ते हैं। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में किस जगह पे, क्यू, एक रॉयल नाम का बॉटनिकल गार्डन है जो इंग्लैंड में क्यू नाम की जगह पे है। इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। क्यों है ये देखते हैं, उसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन क्यों कहते हैं रॉयल बॉटनिकल गार्डन को, बिकॉज इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स। देखिए बिकॉज इसमें बहुत सारे क्या है, प्लांट्स हैं, मतलब दुनिया में जितने भी जो बॉटनिकल गार्डन है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा वर्ल्ड का बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट गार्डन की ओर। नेक्स्ट गार्डन हमारा इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा। हावड़ा एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं NBRI, या इसका दूसरा नेम भी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, CSIR। तो ये दो नाम है इस गार्डन के, जो कहाँ पे है, लखनऊ में, और लखनऊ कहाँ पे है, यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ पे एक नोट दे रखा है, नोट पढ़ते हैं, मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, तो समझते हैं क्या है। NBRI या CSIR, मतलब कि ये फुल फॉर्म हमने जो ऊपर दे रखी है, ने डेवलप किया द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल once a week oral contraceptive drugs named as Sally। देखिए ये जो गार्डन था हमने जो पढ़ा था नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने डेवलप किया था क्या, द वर्ल्ड फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल once a week oral contraceptive drug named as Sally। मतलब कि इनने क्या बनाया था, वर्ल्ड का पहला एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स बनाया था। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने में काम आते हैं। तो
एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स बनाया था जो हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है ना, अदरवाइज इससे पहले जितने भी ड्रग्स बनाए गए थे कॉन्ट्रासेप्टिव उन्हें डेली लेना पड़ता था। तो उस कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स का नाम क्या था हमारा? सहेली। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? म्यूजियम। मतलब नेक्स्ट टाइप है हमारा म्यूजियम। पढ़ते हैं म्यूजियम क्या होता है। तो जहाँ तक है आपको पता ही होगा म्यूजियम किसे कहते हैं, फिर भी हम समझ लेते हैं म्यूजियम होता क्या है। जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। मतलब कि जो जनरली ये जो होता है म्यूजियम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है, मतलब कि स्कूल और कॉलेजेस में होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी। देखिए जो म्यूजियम है उसके पास कलेक्शन होता है प्रिजर्व्ड प्लांट्स का और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स का। मतलब स्पेसिमेंट्स मतलब मॉडल्स का, किस चीज़ के लिए? स्टडी के लिए। देखिए जो स्कूल और कॉलेजेस में जो म्यूजियम होते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स के मॉडल होते हैं बहुत सारे, वो किस लिए होते हैं? स्टडी करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है इस पॉइंट में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। मतलब जो मॉडल्स होते हैं वो प्लांट्स के और एनिमल्स के, उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है किसमें? कंटेनर्स में या जार में। और उन जार में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन डाला जाता है, तब वो प्रिजर्व्ड रहते हैं उस जार में या कंटेनर में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? पढ़ते हैं। स्पेसिमेंट्स में ऑल्सो प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंट्स। मतलब कि जो स्पेसिमेंट्स होते हैं या मॉडल होते हैं उन्हें ड्राई करके प्रिजर्व किया जाता है। ड्राई करके मतलब कैसे? उनमें से सारी जो गैस होती है वो निकाल ली जाती है और सारे जो केमिकल्स होते हैं बॉडी में वो सारे भी निकाल ली जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स। मतलब जो इंसेक्ट हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं किसमें? इंसेक्ट बॉक्सेस में। इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं कुछ अलग जाल टाइप के जिसमें इंसेक्ट्स रखे जाते हैं, मतलब प्रिजर्व किए जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। देखिए जो लार्जर एनिमल होते हैं जैसे कि बर्ड हो गए और मैमल्स हो गए, उन्हें स्टफ़ किया जाता है। स्टफ़ मतलब उन्हें उनका अंदर का कुछ सब कुछ खाली करके कुछ और मटेरियल डाल के उन्हें भर दिया जाता है, बहुत अच्छे से स्टफ़ कर दिया जाता है और फिर उन्हें प्रिजर्व कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। मतलब कि म्यूजियम में कलेक्शन होता है किस चीज़ का? स्केलेटन का। एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है म्यूजियम में। जैसे कि आप गए भी होंगे बहुत सारे म्यूजियम्स में, उनमें स्केलेटन होते हैं बहुत से एनिमल्स के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है हमारा जूलॉजिकल पार्क। ये जूलॉजिकल पार्क को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं जू, जो हम नॉर्मली कहते हैं। पढ़ते हैं हम इसके बारे में भी। वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर द ह्यूमन केयर। मतलब कि जो जू होता है या जूलॉजिकल पार्क हम कह सकते हैं, उसमें एनिमल्स रखे जाते हैं। एनिमल्स रखे जाते हैं किसमें? प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे, उसमें एनिमल्स रखे जाते हैं और उन एनिमल्स को ह्यूमन की केयर में रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं हम या नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा की। क्या होता है की? आइए समझते हैं। अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है विच इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। देखिए ये भी एक की जो है वो एक टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो बेस है कॉन्ट्रासेक्टिंग कैरेक्टर्स पे। कॉन्ट्रासेक्टिंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? मतलब कि सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है की टैक्सोनॉमिकल एड्स।
अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एग्जिस्ट इन ए पेयर कोल्ड कॉपलेट। देखिए जो की जो होता है वो दो पेयर में होता है, मतलब एक पेयर में होता है, उस पेयर को क्या कहते हैं हम, कॉपलेट कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, ईच इंडिविजुअल इन की इज कॉल्ड लेड। मतलब कि मान लीजिए जो पेयर होता है उसमें हर एक को क्या कहते हैं, मतलब उन दोनों को अलग अलग क्या कहते हैं, लेड कहते हैं, लेड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। मतलब कि जब पेयर है, पेयर में दो हैं ऑर्गेनिजम्स, तो की क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है चॉइस, कि हम उन दोनों में से एक चुन के क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एनालिटिकल इन नेचर। मतलब जो की है वो एनालिटिकल है नेचर में। मतलब कि एनालिटिकल मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, स्टडी करता है, उसका नेचर ऐसा है की का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर या नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा फ्लोरा। क्या होता है फ्लोरा, आइए समझते हैं। ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स का टाइप है। तो फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। देखिए फ्लोरा भी एक, क्या बताया मैंने, एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, कलेक्शन मान सकते हैं हम किसका, ऑर्गेनिजम्स के, मॉडल्स का या ऑर्गेनिजम्स का भी। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स ही है फ्लोरा भी, जो कंटेन करता है एक्चुअल अकाउंट किस चीज़ का, हैबिटेट का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। हैबिटेट का और डिस्ट्रीब्यूशन का, किसके डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लांट्स के, जो एक एरिया में होता है, या हम इसे कह सकते हैं एक सर्टन एरिया में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट्स स्पीसीज फाउंड इन ए पार्टिकुलर एरिया। मतलब जो फ्लोरा है वो प्रोवाइड करता है एक इंडेक्स, किस चीज़ का, प्लांट्स स्पीशीज का, और वो जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मैनुअल। मैनुअल भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स का ही टाइप है। पढ़ते हैं क्या होता है मैनुअल। यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। देखिए जो मैनुअल होता है वो यूज़फुल होता है किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन। किस चीज़, जो इंफॉर्मेशन है वो किस चीज़ के काम आती है, आइडेंटिफाई करने के नेम को, किस चीज़ के, स्पीशीज के, जो पाई जाती हैं एक एरिया में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है ये भी हम समझते हैं। मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। टैक्सोन क्या होता है, देखिए मोनोग्राफ जो होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, किस चीज़ की, एक टैक्सोन की। तो टैक्सोन क्या होता है आइए समझते हैं। ईच कैटेगरी फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इज कॉल्ड टैक्सोन। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट पे बेस पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो प्लीज़ गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए।